ऐसा होता है कि नहीं होता है? ले लीजिए सवाल। सवाल था कि सभी रस में और या कोई रोग के लिए सेपरेट रस ले ना ले, वो सब ऐसा कुछ होता है क्या? तो मैंने बताया था कि करेला भी यहाँ एक ज़मीन पे बोया है, उसके बगल में अंगूर बोया है, उसके बगल में नारियल बोया है, उसके बगल में टमाटर बोया है, उसके बगल में नींबू बोया है। तो सभी 2 4 6 महीने में, साल में वो रेडी हो जाएंगे। तो नींबू कैसा बन जाएगा? बोया साथ में ही है। करेला कैसा बन जाएगा? समझ रहे हैं आप? अंगूर कैसा बन जाएगा? मीठा। पहले खट्टा होगा, फिर अपने आप मीठा बन जाएगा। तो सभी वनस्पति ने जमीन में से क्या लिया? उसको चाहिए, ये जो चाहिए था वही उसने लिया है। और जो भी खान पान खाएंगे, आज तक हमने सिखाया यहाँ कि रोग क्यों आया? भोजन की गलती से, न पचने की गलती से, न बाहर निकाल पाने की गलती से रोग आया। 10 लोग घर में होते हैं तो एक बीमार नहीं भी होता है, सब कुछ खाने के बाद, वही चीज खाने के बाद। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उसको क्या करता है? पचा रहा है, हजम कर रहा है। आपको प्रॉब्लम आ गया है तो आपको सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कोई भी रस जो है वो सब कुदरत के अंदर से पानी या कुछ भी लेकर बना है। क्या? कुदरत या हवा, पानी, प्रकाश, गर्मी में से सब कुछ लेकर बना है। तो उनके अंदर जो भरा है वो सब के अंदर क्या भरा है? एक ही चीज भरी है, गर्मी, प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जमीन में से रस थोड़े बहुत मिल गए, बस यही भरा पड़ा है। चंद्रमा की शीतलता भरी पड़ी है। क्या? तो कोई रोग के लिए कोई स्पेसिफिक एक जूस पियो तो ये हो जाएगा, वो बहुत बड़ी भ्रमणा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हर टाइम, हर समय पे बदलता है, लेकिन हम कोई एक का ज्ञान का आधार लेके ऐसे ही चलते रहते हैं। अभी ज्ञान की कक्षा बदल जाएगी बाद में। तो हमने दिखाया, सिखाया पंचकर्मा के अंदर कि भाई लास्ट वाला क्या बताया था मैंने, कि पेट सफाई के जो 4 है जूस, उसमें से एक लेना चाहिए। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी शुगर के लिए ये, बीपी के लिए ये, हीमोग्लोबिन के लिए ये, लोग ढूंढते हैं ना, वो पियो, वो पियो, ये पियो। नहीं, वो आपको उल्लू बना रहे हैं। मेरा 18 साल का अनुभव है, सर का 32 साल का अनुभव है। फाइनली उत्तम क्या है वो भी मैंने पंचकर्मा में सिखा दिया है। हेल्दी पंच, भोजन का पंच जो सिखाया है, उसमें मैंने सिखाया है कि सबसे अच्छा क्या है। तो कोई भी रस, कोई भी रोग के लिए स्पेसिफिक, वो बहुत बड़ी भ्रमणा है, मान्यता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बनाने वाला एक है। सभी वृक्ष हैं वो अग्नि और वही लेके बनते हैं, और हम लोग उसमें से ढूंढते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ताकत वाला, ये वाला। सीजनल इज रीजनल एंड सीजनल इज ओरिजिनल। जो जहाँ बनता है, प्रादेशिक एरिया में जहाँ बन रहा है, वो उनके लिए अच्छा है। तो एप्पल नहीं होता है, वो लोग एप्पल मंगाते हैं, और डेट्स, खजूर नहीं होता है, वो लोग वहाँ से खजूर मंगाते हैं। कम पड़ गया तो विदेश से मंगाते हैं ड्राई फ्रूट। क्या करोगे आप? ऐसा धंधा किसने किया है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चिड़िया कभी टिफिन लेके गए हैं? कभी साल भर के लिए भंडारा भरा? कभी बैंक बैलेंस बनाया? क्यों? विश्वास है कुदरत के ऊपर कि भाई वही जिलाएगा और वही मारेगा। हमें तो शांति से जीना भी नहीं है और शांति से मरना भी नहीं है। बस कुछ न कुछ गड़बड़ तो करनी ही है। तो कोई भी रस स्पेसिफिक नहीं है उसने सब। हाँ, एक रस पे रहना, वो इसका इफेक्ट होता है। वो तो मैंने बोला था, जो भी सीजन है उसमें जो भी रस आ रहा है उसको पकड़ लो। अभी गाजर का सीजन है तो महीना भर, 2 महीना भर, 3 महीना भर गाजर पे रह लो। नारियल पानी पूरे साल भर मिलता है तो साल भर नारियल पानी पे रह सकते हो। 40 साल से भी नारियल पानी पे रहने वाले अभी है। वो एक पूज्य महाराज है, कोई साधु संत, वो 40 साल से रोज एक नारियल पीते हैं, आज दोपहर से कल दोपहर। और पहले तपस्वी जंगल में कहाँ खाना पीना करते थे? कुछ नहीं करते थे।
ठीक है, तो एक रस पे रहेंगे, उससे पूरा खून है नया बन जाएगा और हमारा शरीर, हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा साफ हो जाता है। तो इसलिए सीजन में केरीना रस पण खाय છે। हाँ, केरीना रस पर भी आप बाद में मैंगो, उसको कायाकल्प बोलते हैं। एक ही रस पे रहना उसको कायाकल्प बोलते हैं, और अलग अलग रस पे रहना, जूस पे रहना, उसको बोलते हैं शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि अलग है, कायाकल्प थोड़ा अलग है, वो आप करेंगे तब पता चलेगा। कायाकल्प में मन भी पूरा बदल जाता है, क्योंकि एक ही जूस पे रहना, थोड़े दिन तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में आगे मज़ा नहीं आता। मैंने 60 दिन किया था अंगूर पे, खाली अंगूर के जूस पे 60 दिन निकाला। कल दोपहर को हमने पानी पूरी कर किया। हाँ, पानी पूरी